हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पेट्रोलियम और रेसा से जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। वे डिटेल रहेंगे क्वेश्चंस और यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। यहाँ पर आपको कम से कम समय में बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो कौन सा घटक है एलपीजी का प्रमुख घटक? ब्यूटेन है, मीथेन, इथेन। यहाँ पर ब्यूटेन इसका आंसर रहने वाला है। तो ब्यूटेन में जो दे रखा है एलपीजी, इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और लेकिन जो इसका मुख्य घटक होता है, मुख्य जो अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है तथा आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में जो मुख्यतः मीथेन और इथेन दो गैसें होती हैं वो अपेक्षाकृत हल्की गैसें होती हैं, तो इसीलिए प्रमुख क्या है यहाँ? ब्यूटेन है। किसके लिए? एलपीजी का प्रमुख घटक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? देखते हैं पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता है वह किससे अभिव्यक्त करते हैं? वह करते हैं ऑक्टेन संख्या से। किससे? ऑक्टेन संख्या से जो पेट्रोलियम है उसकी जो गुणवत्ता है उसको अभिव्यक्त करते हैं ऑक्टेन संख्या से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में और स्वागत है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ फ्रेंड्स और लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 विद डिटेल करेंगे। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो जो पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? ट्रेटा। यहाँ पर ट्रेटा एथिल। यहाँ पर आप पजल नहीं होना क्योंकि सारे एक जैसे ऑप्शन है। ट्रेटा एथिल, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ट्रेटा एथिल। और ट्रेटा एथिल जो सीसा है इसका उपयोग करते हैं हम गैसोलीन में। इसकी जो मात्रा होती है वह लगभग 0.01% होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उच्च ऑक्टेन जो ईंधन है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, ऑक्टेन ईंधन क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। तो ये जो ऑक्टेन ईंधन है जो पेट्रोल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या का जो प्रयोग होता है, यहाँ पर देखो उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और इसका जो प्रयोग है हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। हवाई जहाज ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का होता है? H2SO4 का। क्वेश्चन नंबर 5 एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें दाब के अंतर्गत द्रव्य रूप में किन गैसों के रूप में जो गैस हैं उनके मिश्रण को भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। रसोई की जो गैस है वह एक मिश्रण है। किस चीज का है? रसोई की जो गैस है वह किस चीज का मिश्रण है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यहाँ पर जो एलपीजी गैस है वो सिलेंडरों में प्रयोग करते हैं। जो रसोई घर की गैस आए तो भी आपको ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखना है और जो एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो भी यही याद रखना है। इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन विद्यमान होता है। तरलीकृत रूप में जो पेट्रोलियम गैस होती है उसमें क्या विद्यमान होता है? ब्यूटेन। तथा एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। इसमें कोई रंग नहीं होता, ना ही गंध आती है। ये ज्वलनशील गैस है, इसलिए रिसाव के समय दुर्घटना से बचने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ये पक्का आपको याद रखना है कि जब इसका रिसाव होता है तो इसके बारे में पता लगाने के लिए कि लीकेज है तो ये मिलाया होता है। क्या? मिथाइल लमार कॉप्टेन ये इसमें मिलाया जाता है जिससे यह क्या है? महक आने लग जाती है। ये नाम आप पक्का से याद रख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। खान के लिए प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या संज्ञाहरण के लिए, या
पकाने भोजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर यह है भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पाइड प्राकृतिक गैस पीएनजी। पीएनजी ये भी याद रखना है, पीएनजी का प्रयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। तो पाइड नेचुरल जो गैस है इसका मुख्य प्रयोग भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है गीजरों में प्रयोग किया जाता है और यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो इनमें से संश्लिष्ट पॉलीमर क्या है फ्रेंड्स? पॉलीमर क्या है संश्लिष्ट? तो ये है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये इसका आंसर रहेगा। पॉलीमर कौन सा होता है? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन एक संश्लिष्ट पॉलीमर है जिसका प्रयोग या उपयोग खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम गैस है? तो इनमें से कौन सी पेट्रोलियम गैस है? यहाँ पर आंसर रहेगा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है ये पेट्रोलियम मोम है। क्या है? पेट्रोलियम मोम है। और पेट्रोलियम मोम को पेट्रोलियम मोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन जो है मोम है इसको पेट्रोलियम मोम कहते हैं, पैराफिन मोम को। और पैराफिन मोम जो है इसका इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में, किसमें? मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। और मधुमक्खियों जो मोम बनाया जाता है वो मधु मोम होता है। क्या होता है? मधु मोम होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का। ये क्या है? पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो जो पेट्रोलियम है वह क्या मिश्रण है? हाइड्रोकार्बनों का। किसका है? पेट्रोलियम एक मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों का। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।